ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसमें टाइमर और काउंटर का यूज़ करके हमने एक एलईडी चेंजिंग सर्किट बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एलईडीज़ हैं जो चेंज करती रहेंगी एक दूसरे को, और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर हमने लगाया जिससे हम 555 टाइमर के स्टेबल मोड की फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा काउंटिंग तेज़ी से स्टार्ट कर देगा और एलईडी की जो स्क्रॉलिंग है वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इसको हमने रोटेट कराया तो स्क्रॉलिंग स्पीड कम हो रही है, और रिवर्स डायरेक्शन में अगर स्क्रॉल कराएंगे तो वो बढ़ेगा। तो इसके थ्रू हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको एक पीसीबी बोर्ड दी जाएगी, और साथ में जो भी कंपोनेंट्स इस बोर्ड पे लगाने हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कुछ बेसिक टूल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे एक मल्टीमीटर, एक अलाइनर, एक वायर कटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कट्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स और सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग रॉड, यानी बेसिक जो सोल्डिंग किट्स होते हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए, तभी हम इसे बना सकते हैं। इसको बनाने से पहले आप पीसीबी बोर्ड देखेंगे, इसके 2 लेयर हैं, और ये आप देख सकते हैं ड्रिल्ड है, यानी सारे पॉइंट्स पे हमने ड्रिलिंग कर रखी है। सारे कंपोनेंट्स आपको टॉप साइड से लगाने हैं, और दूसरी साइड जिधर ट्रैक्स हैं उधर से सोल्डिंग करनी है हमें। तो इसमें जैसे कंपोनेंट्स लगे हैं इस पीसीबी बोर्ड में, बिल्कुल वैसे ही इस पे भी हमें कंपोनेंट्स को लगाने हैं। लगाने के लिए आप इसको देख के माउंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने लगाया, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और इधर से हम सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद एक पावर स्विच यहाँ लगानी है, एक यहाँ पावर स्विच को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को लगाते समय डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पिन किधर होनी चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो सबसे जो बड़ी वाली लेग वो पॉजिटिव होती है, रेक्टिफायर में पॉजिटिव आउटपुट होता है डीसी। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इस कॉर्नर पे है, जैसा उसमें आप देख सकते हैं वो इसी कॉर्नर पे आनी चाहिए, बाकी चारों पिन अपने आप अलाइन हो जाएंगे। देन एक कैपेसिटर हमें लगाना होता है 1000 माइक्रोफैराड का। इसका जो बड़ा वाला लेग होता है पॉजिटिव होता है, या फिर आप देख सकते हैं इधर एक स्ट्रिप बनी है जिसमें माइनस लिखा है, वो नेगेटिव होता है। तो इसको हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद एक एलईडी लगी है, तो एलईडी को लगाते समय इसके डायरेक्शन को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि इसे हमें किस डायरेक्शन में लगाना है। फॉर एग्जांपल बड़ा वाला लेग ऊपर की तरफ होगा और छोटा वाला नीचे की तरफ, और इसको हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है 1 किलो ओम का। ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है एलईडी का डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक हमें ये पोटेंशियोमीटर लगाना है, तो इसको हमें यहाँ लगा लेना है, ये ड्रिल पॉइंट्स पे लग जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आईसी लगानी है 555 टाइमर आईसी, और यहाँ पे एक CD4017 आईसी लगानी है। कोई भी आईसी लगाने से पहले उसका बेस लगा लेंगे, और इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे आईसी के डायरेक्शन को, यानी किस डायरेक्शन में हमें लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कट बना है तो इस डायरेक्शन में होगा, ये यहाँ कट बना हुआ है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। और लगाने से पहले आप बेस लगा लेंगे, जैसे कि ये एक बेस है, तो पहले हम बेस लगाएंगे और फिर बेस के ऊपर से आईसी को लगाएंगे। इससे आईसी हमारी ख़राब नहीं हो सकती है, और अगर इन केस ख़राब हो गई तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ सारी एलईडीज़ लगी हैं। एलईडीज़ कभी भी आप लगाएंगे तो उनके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होता है कि इसका एनोड कैथोड किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे सारी एलईडीज़ का आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स इधर ही हैं, यानी सबको हमें अंदर की तरफ ही लगाना है। इस डायरेक्शन में सारी एलईडीज़ लग जाएंगी। और यहाँ पे एक 1 किलो ओम का 1/2 वाट का रेजिस्टेंस लगा, वो हमें यहाँ लगा लेना है। और बाकी जो जंपर वायर्स हैं उनके लिए आप कोई भी वायर लेके लगा सकते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना है, तो इसका जो नेगेटिव पिन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये कैपेसिटर की, वो हमने यहाँ लगा ली और ये लग गया। इस तरह सारे कंपोनेंट्स लगा के उनकी सोल्डिंग करके इसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद एक बार आप वोल्टेज चेक कर लेंगे कि जो इनपुट पे हमने वोल्टेज दिया है वो सही हर जगह आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा कॉमन पॉइंट है मान सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 12 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया, अदरवाइज आप रेगुलेटर आईसी लगाएंगे तो ये 5 वोल्ट से भी ये ऑपरेट हो सकता है।